अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। यूरोप की दिलकश वादियों में एक ऐसा मुल्क जहां बर्फपोश पहाड़, दिलकश नदियां और सरसब्ज़ वादियां आपको खुशामदीद कहती हैं। ये है बोस्निया हर्ज़गोविना, वो सरजमीन जहां मशरिक और मगरिब सदियों से एक दूसरे से मिलते रहे हैं। बोस्निया का दारुल हुकूमत सराइवो है। ये शहर कभी उस्मानी खिलाफत का मरकज़ था, जहां सियासत, इल्म और सकाफ़त की रोशनी फैलती थी। इस सरजमीन की सरहदें सर्बिया, मोंटेनिग्रो और क्रोएशिया से जुड़ती हैं। आज यहाँ तकरीबन 40 लाख लोग बसते हैं। बोस्निया मुसलमान अक्सरियतन अहले सुन्नत हैं, जबकि थोड़ी सी तादाद अहले तशी की भी है। मगर इस धरती की कहानी सिर्फ कुदरती खूबसूरती तक महदूद नहीं। ये एक ऐसे मुल्क की कहानी है जिसने जंग, बर्बादी और नस्ल कुशी देखी, लेकिन फिर भी इस्लाम को अपनी रूह और ताकत बनाया। कुरून वुस्ता में यहाँ रोमी सल्तनत के मुख्तलिफ फ़िरके आपस में बरसे पैकार थे। कैथोलिक ईसाई, ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत और बोगोमिल फ़िरका सभी असर रसूख की जंग में मसरूफ़ थे। फिर 1465 से 1481 के दौरान उस्मानी सल्तनत ने बोस्निया और हर्ज़गोविना को फ़तह किया। बोगोमिल फ़िरके के हज़ारों लोग इस्लाम ले आए, क्योंकि इस्लाम ने इन्हें वो मसावात, भाईचारा और इज़्ज़त दी जो पुराने मज़ाहिब में नहीं थी। इस्लाम ने बोस्निया को एक नई पहचान बख्शी। सराइवो में दर्जनों मसाजिद और सैकड़ों मदरसे कायम हुए। ये शहर फ़न तमीर और इस्लामी इल्म और सकाफ़त का मरकज़ बन गया। सराइवो का मतलब है महल की खुली ज़मीन। ये शहर वाकई एक खुले दिल का इस्तारा है, जहाँ मुख्तलिफ नस्लों और कौमों ने कभी अमन के साथ ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन अमन हमेशा कायम न रह सका। 1992 से 1995 तक बोस्निया पर क़यामत टूट पड़ी। सर्ब फौज ने मुसलमानों पर बदतरीन हमले किए, घरों को जला दिया, मसाजिद को मिटाया गया, यहाँ के मर्दों को नंगा करके अहले खाना के सामने कत्ल किया गया। ख़वातीन और बच्चों के साथ जुल्म की इंतहा की गई। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 20 लाख से ज़्यादा बेघर हुए। ये यूरोप की दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा सानहा था। सबसे होलनाक मंजर ये था जहाँ एक ही दिन में 8000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद किए गए। इनमें नौजवान लड़के और बूढ़े भी शामिल थे। ये वो लम्हा था जब बोस्निया की रूह ज़ख्मी हो गई, लेकिन ईमान कमज़ोर ना हुआ। 1995 में जंग ख़त्म हुई। बोस्निया ने अपने ज़ख्मों को सहलाया और दोबारा उठ खड़े हुए। लोगों ने मसाजिद की ईंट से ईंट जोड़कर दोबारा अज़ान की सदा बुलंद की। मदारिस में बच्चे दोबारा कुरान पढ़ने लगे और ये पैगाम दिया कि हमारे घरों को मिटाया जा सकता है, लेकिन हमारे ईमान को कभी नहीं। राविंग में उस्मानी दौर का किला सीढ़ी गराद मौजूद है और सरीना मस्जिद अपनी मुनफरिद सजावट की वजह से मशहूर है। इसकी दीवारों पर 30,000 अंडों की जर्दी से तैयार करदा रंगो रोगन किया गया था, जो आज भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। मोस्टार शहर का मशहूर स्टारी मोस्ट पुल 16वीं सदी में सुल्तान सुलेमान के हुक्म पर तमीर हुआ। ये पुल सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि मुसलमानों की हिम्मत और फ़न तमीर की एक जिंदा निशानी है। आज भी नौजवान यहाँ से दरिया में छलांग लगाते हैं।
जो इनके लिए बहादुरी और इज़्ज़त की अलामत है। और अब ये रवायात सियाहों को भी अपनी तरफ खींचती है। गाजी खुसरो बेग मदरसा, ये मदरसा 460 साल पहले कायम हुआ और अब तक 10,000 से ज़्यादा उलमा और हाफिज़ तैयार कर चुका है। आज भी यहाँ 60% निसाब इस्लामी अलूम पर मुश्तमिल है। इसके अलावा दूसरा निसाब भी यहाँ पढ़ाया जाता है। इस मदरसे की तलबा की आवाज़ में पढ़ी गई नातें और अज़कार दुनिया के कोने कोने में सुनाई देते हैं। और साथ ही वाक़या गाजी खुसरो बेग मस्जिद, ये मस्जिद आज भी सराइवो के मुसलमानों का रूहानी मरकज़ है। बोस्निया के खाने आज भी उस्मानी विरसे की खुशबू लिए हुए हैं। यहाँ का सबसे मशहूर खाना छोटे छोटे कबाब जो रोटी के साथ पेश किए जाते हैं। इस तरह बोरीक जो गोश्त या पनीर से बड़े होते हैं हर घर और बाज़ार में आम मिल जाते हैं। और बकलावा जो तुर्क दौर से आई हुई एक मीठी डिश है, आज भी त्योहारों और शादियों में ज़रूरी समझी जाती है। शादी हर कौम, हर माशरे और हर ख़ानदान के लिए खुशी का सबसे बड़ा मौका होता है। लेकिन अगर हम यूरोप के दिल में बसने वाले बोस्निया के मुसलमानों की शादी की बात करें तो ये एक मुनफरिद इम्तियाज़ है, जहाँ इस्लामी इक़्तिदार, उस्मानी विरसे और यूरोपीय सकाफ़त एक साथ मिलती है। बोस्निया की शादी का आगाज़ हमेशा निकाह की तकरीब से होता है। दूल्हा और दुल्हन काजी साहिब और गवाहों की मौजूदगी में निकाह कबूल करते हैं और अल्लाह का नाम लेकर एक नए सफ़र का आगाज़ किया जाता है। लेकिन निकाह के बाद शुरू होता है असल जश्न का सिलसिला। बोस्निया में शादियाँ कई दिनों पर मुहित होती हैं। सबसे पहले दूल्हे के घर में मेहंदी की तर्ज पर एक तकरीब होती है, जहाँ ख़वातीन रवायती गाने गाती हैं। दुल्हन का लिबास भी कमाल का होता है। अक्सर दुल्हनें सफ़ेद लिबास पहनती हैं, मगर बोस्नियाई रवायती जोड़ा जिसे जिस्तान कहा जाता है आज भी यहाँ मकबूल है। आज के बोस्नियाई मुसलमान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दीन और दुनिया का हसीन इम्तियाज़ रखते हैं। जुम्मे के दिन मसाजिद नमाजियों से भर जाती है। रमज़ान में सड़कों पर इफ्तार के दस्तरख्वास सजे होते हैं। यूनिवर्सिटियों और स्कूल के नौजवान जदीद तलीम हासिल करते हैं, लेकिन अपने इस्लामी विरसे को भी मजबूती से थामे हुए हैं। यही वजह है कि बोस्निया आज भी यूरोप में इस्लाम की एक ज़िंदा और रोशन तस्वीर है। बोस्निया की कहानी हमें यह सबक देती है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और इत्तेहाद में है। ये सरजमीन आज भी यूरोप में इस्लाम की रोशनी फैला रही है और ये याद दिलाती है कि अगिरचा जुल्म हमेशा की तरह ताकतवर लगता है, मगर आखिरकार हक और सच्चाई ही गालिब आती है। ये थी बोस्निया में इस्लाम की दास्तान, जहां अजान की सदा आज भी पहाड़ों में गूंजती है और लोग अपने ईमान पर फ़ख्र करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी दुनिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।